अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन के बारे में बात करेंगे। याद रहे कि जब भी हम बात करते हैं तो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और हम ये अल्फाज ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं। अल्फाज के इस ग्रुप को जो पूरा मतलब रखता है सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, याद रहे कि सेंटेंस में जितने भी अल्फाज हो हर लफ्ज़ का अपना अपना एक फंक्शन होता है। इसी अलग अलग फंक्शन की वजह से अल्फाज को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। इन मुख्तलिफ कैटेगरीज़ को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए सबसे पहले नाउन के बारे में बात करते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग और अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। प्लेस और पर्सन तो क्लियर है, लेकिन थिंग्स जो है वो एक चीज़ जैसे कि मार्कर भी हो सकती है और थिंग जो है वो एक ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो ना हमें नज़र आती है, ना हम उसे महसूस कर सकते हैं, ना हम उसे छू सकते हैं और ना हम उसे टेस्ट कर सकते हैं। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं सबका कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है। यानी नाउन वो लफ्ज़ होगा जो किसी चीज़ की पहचान होगा, जो किसी चीज़ का नाम होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है तो आप कहोगे मार्कर। ये मार्कर नाउन है क्योंकि ये इस चीज़ का जिससे हम वाइट बोर्ड पर लिख सकते हैं इसका नाम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो आप कहोगे ये बुक है। यानी इस चीज़ का जिसमें हम पढ़ते हैं इसका नाम बुक है। तो ये जो बुक वर्ड है, जो एक नाम है इस चीज़ का, ये नाउन है। नाउन की जो दो बड़ी किस्में हैं हम सबसे पहले उसकी वजाहत करेंगे। एक नाउन प्रॉपर नाउन भी हो सकता है और कॉमन नाउन भी हो सकता है। एक कॉमन नाउन जो है वो किसी चीज़, शख्स या किसी जगह का ऐसा नाम होगा जो उसका अपना नाम नहीं होगा बल्कि उस जैसी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का वही नाम होगा। A common noun is the name of a common place, a common thing or a common person. मिसाल के तौर पर जिस पे मैं लिख रहा हूँ ये वाइट बोर्ड है, तो ये इसका अपना नाम नहीं है बल्कि इस जैसे जितनी भी चीज़ें किसी और स्कूल या किसी और जगह पे मौजूद होंगी उनको भी वाइट बोर्ड ही कहेंगे। तो वाइट बोर्ड एक कॉमन नाउन है। Now what is this? It's a marker. मार्कर एक कॉमन नाउन है क्योंकि ये भी मार्कर है और ये भी मार्कर है, तो ये इनका कॉमन नाम है, एक जैसा नाम है जो इस जैसी तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन किसी चीज़ के अपने नाम को कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं क्लास में बैठे हुए बच्चों से कहूँ कि एक बच्चा उठ जाए, एक लड़का उठ जाए, तो इस क्लास में बैठे हुए सारे लड़के उठेंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे लड़के हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अली उठ जाए तो फिर सारे बच्चे नहीं उठेंगे बल्कि सिर्फ अली उठेगा, क्योंकि इन सारे बच्चों में ये अली जो है ये इस मखसूस बच्चे का अपना नाम है। सो अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ प्रॉपर पर्सन, अ प्रॉपर थिंग और अ प्रॉपर प्लेस। अब नाउन की कुछ और किस्मों के बारे में बात करते हैं। अ नाउन कैन बी अ कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होता है? वो नाउन या उन चीज़ों के नाम जिनकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस हो, यानी जो कोई वजूद रखती हो, वो चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं वगैरह वगैरह। मिसाल के तौर पर ये मार्कर, इसका एक वजूद है, ये कंक्रीट नाउन है। इसी तरह वाइट बोर्ड, चेयर, टेबल, ये सब कंक्रीट नाउन्स हैं। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो ऐसी चीज़ों का नाम होता है जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते और जिनको हम महसूस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर लॉयल्टी यानी वफ़ादारी। तो वफ़ादारी एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, ये किसी चीज़ से बनी हुई नहीं होती। इसी तरह लव यानी मोहब्बत। इसी तरह हैप्पीनेस भी एक ऐसा नाउन है जिसका कोई वजूद नहीं होता। इसके बाद एक किस्म कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या है?
जब बहुत सी चीज़ें, एक किस्म की चीज़ों को हम एक नाम देते हैं तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि एक ही साइड से खेलने वाले तमाम खिलाड़ियों को टीम कहते हैं। एक ही किताबें पढ़ने वाले और एक ही क्लास में बैठने वाले बच्चों को क्लास कहते हैं। मुल्क की हिफाजत करने वाले जितने भी सिपाही हैं उसको आर्मी कहते हैं। क्राइम्स रोकने के लिए जितने भी लोग सोसाइटी में मौजूद हैं उनको पुलिस कहते हैं। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद नाउन की किस्मों में काउंटेबल और नॉन काउंटेबल भी हो सकते हैं। काउंटेबल वो नाउन होंगे जिनको हम गिन सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुर्सियाँ, बॉयज़, मार्कर्स, पेन्स वगैरह, ये हम इनको गिन सकते हैं, इसलिए इसको काउंटेबल नाउन कहेंगे। और जो नॉन काउंट या नॉन काउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम गिन नहीं सकते, जैसे वाटर, ऑयल, मीट वगैरह, इसको हम चूँकि गिन नहीं सकते, इसको नॉन काउंटेबल या नॉन काउंट्स कहेंगे। इसके अलावा नाउन्स में सिंगुलर प्लूरल भी हो सकते हैं। तो जो नाम किसी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल हो तो उसको सिंगुलर कहेंगे और एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल। इसी तरह जेंडर्स भी होते हैं, नाउन जेंडर्स, यानी मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, फेमिनिन भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, तो और कॉमन भी हो सकते हैं। तो जो मैस्कुलिन है वो जो मेल के लिए इस्तेमाल होते हैं नाम, वो मैस्कुलिन है। जो फेमिनिन है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो न्यूट्रल है वो ना तो फीमेल होते हैं और ना मेल होते हैं, जैसे कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके नाम। और कॉमन जेंडर जो है वो दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। फीमेल टीचर को भी टीचर कहते हैं और मेल टीचर को भी टीचर कहते हैं। इसी तरह चाइल्ड जो है वो छोटे बच्चे को भी कहते हैं और बच्चे को भी कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट भी कॉमन जेंडर है। नाउन की एक किस्म कंपाउंड नाउन भी हो सकती है। कंपाउंड नाउन जो है वो ऐसा नाउन जो दो वर्ड से बना हो। मिसाल के तौर पर बेडशीट या वॉल क्लॉक या टेबल शीट। अच्छा, अब आते हैं फंक्शंस ऑफ अ नाउन की तरफ, यानी एक नाउन का जुमले में फंक्शन क्या होगा। एक नाउन जुमले का सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि अली गोज टू स्कूल, द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, द गर्ल्स आर रीडिंग। इन तीनों जुमलों में जो नाउन्स है वो इन जुमलों के सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह नाउन एक जुमले का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ आई सा अ बॉय, तो इस जुमले में अ बॉय जो है वो बतौर ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल हुआ है और बॉय जो है वो नाउन है। अच्छा, आप किसी जुमले का सब्जेक्ट कैसे मालूम करोगे? जुमले का जो वर्ब होता है उससे पहले हु या व्हाट लगाए, उसका जो जवाब आएगा वो सब्जेक्ट होगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए वर्ब के बाद हु या व्हाट लगाए तो उसका जो जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। थर्ड जो फंक्शन है वो है एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर मैं कहूँ ही इज़ अली, ही इज़ अली, तो इस जुमले में जो ये लफ्ज़ अली है ये नाउन है और ये क्या करता है? ही इज़, इसकी मीनिंग कंप्लीट करता है और ही को आइडेंटिफाई करता है। तो जब कोई नाम किसी वर्ब की मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल हो और उस जुमले के सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई भी करे, उसकी शनाख्त भी करे, तो इसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें वी चूज हिम और कैप्टन, यहाँ इस जुमले में कैप्टन जो है वो इस जुमले में ऑब्जेक्ट यानी हिम की मीनिंग कंप्लीट करता है। अगर हम कहें कि वी चूज़ हिम, हमने उसे चुना, तो क्या चुना? कैप्टन। वी चूज़ हिम और कैप्टन, और वी चूज़ हिम द कैप्टन, और वी चूज़ हिम कैप्टन। सो यहाँ पे जो ये कैप्टन है ये नाउन है और चूंकि ये ऑब्जेक्ट की मीनिंग कंप्लीट कर रहा है इसलिए इसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। नेक्स्ट जो नाउन का फंक्शन है वो है एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, यानी एक नाउन जो है वो प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट हमें मालूम करना है तो वर्ब के बाद हु या व्हाट लगाएंगे। अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमें मालूम करना है तो हम प्रीपोजिशन के बाद हु या व्हाट लगाएंगे और हमें जवाब मिल गया तो जो जवाब होगा वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ
My marker is in my hand. My marker is in what? My hand. ये जो my hand है ये preposition का object है. I looked at the whiteboard. I looked at what? The whiteboard. So ये जो whiteboard है ये preposition at का object है. ये तो हुई नाउन के बारे में बात. अगली वीडियो में हम नाउन फ्रेज के बारे में बात करेंगे. हम फ्रेज के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन नाउन के साथ नाउन फ्रेज के बारे में बात करना इसलिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि जो फंक्शंस एक नाउन के होते हैं वही फंक्शंस एक नाउन फ्रेज के भी होते हैं. इसलिए हमें समझना भी आसान होगा. तब तक के लिए गुड बाय.